मैकडोनल्ड जो है ये काफ़ी अरसे से सर्व कर रहा था, लेकिन अब ये क्लोज़ हो चुका है। ये बेसिकली रीजेंट प्लाज़ा हुआ करता था, अब ये कन्वर्ट ये राउंड है और यहाँ पे आपके स्लिप होने के भी ख़तरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल प्यार से बिल्कुल स्यूट्स बने हुए हैं, ज़्यादातर ये ऑफिस से रिलेटेड ही ये जगह है। कमाल टेस्ट कमाल ऑफ़र। एक ये होटल मेहरान, ये भी बहुत पुराना है। इसकी हल्की सी बारिश उस वक्त यहाँ से इस साइड पे सफ़र कर रहा था। अच्छा, इसको हम देखते ज़रा नीचे से ऊपर, है तो सही काफ़ी बड़ा, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। व्यू का इलाका है। चलो चलो भाई, ये हमारा तारिक रोड चल रहा है उल्टे हाथ पे, उसी के सामने वाले कब्रिस्तान है और इसके सीधा हम लोग अगर जाएंगे तो ये सिंधी मुस्लिम आएगा। ये भी एक फूड स्ट्रीट है कराची की। ये वाला मैकडोनल्ड जो है ये काफ़ी अरसे से सर्व कर रहा था, लेकिन अब ये क्लोज़ हो चुका है। पता नहीं कोई 26-27 साल पुराना है ये, ऐसा मतलब बोलते हैं, तो मुझे भी सही इसका पता नहीं है, लेकिन 26-27 साल एक पुराना ब्रांड है। बायकॉट की नज़र हो गया वो, और वो उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि जब आपकी सेल नहीं होगी तो आप कब तक सर्वाइव करोगे। सर्वाइवल भी तो आपको चाहिए ना। बंद होने से ये मुराद है कि उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया था। अब इसी तरह से जैसे डॉल्मेन मॉल हैदरी है, वहाँ पर भी एक होता था, तो वो भी क्लोज़ हो चुका है। ये वाला पुल जो है वो हमें ब्रिज, ये हमें शार फैसल की तरफ उतारेगा, और बारिश भी अब थोड़ी तेज़ हो गई है, तो वहाँ पे उतर के हो सकता है कि हम पहले वहीं पर ही अपना सफ़र ख़त्म करें, क्योंकि अब और कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल है। आराम से इसके अंदर घुमाना पड़ेगा, क्योंकि ये राउंड है और यहाँ पे आपके स्लिप होने के भी ख़तरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल प्यार से देखें, लोग गिरना शुरू हो गए हैं इधर। बिल्कुल प्यार से। अच्छा, शुरू की जो बारिश होती है ना हल्की फुल्की सी, उसके बाद जो है वो ट्रैफिक हादसात में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो रोड पे बाइक और गाड़ी वगैरह चल रही होती है, उसकी वजह से उसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है, और जिस वजह से जो है हादसात वगैरह होने लग जाते हैं। शार फैसल पे हम आ चुके हैं। ये आईबेक्स बना हुआ है यहाँ पे, ये सारे ऑफिसेस की जगह है यहाँ पे, सारी कॉर्पोरेट वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। बड़ी शाहरा है ये,
एफटीसी बिल्डिंग बनी हुई है ये बराबर में। इसके अलावा अमरा स्यूट्स बने हुए हैं। ज़्यादातर ये ऑफिस से रिलेटेड ही ये जगह है। एफटीसी बिल्डिंग ये काफ़ी पुरानी है और ये मस्जिद बनी है, ये भी बहुत पुरानी है। टोटल पार्कों का पंप है इधर। इसके अलावा आयशा भवानी स्कूल बना हुआ है, स्कूल गर्ल्स स्कूल। कमाल डेज कमाल ऑफ़र। पेप्सी ने अपनी एडवर्टाइजिंग में इजाफा कर दिया पिछले काफ़ी टाइम से। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, सही बात है। लिख कर लगा दो बस, इतना काफ़ी हमारे लिए। क्योंकि उसके पीछे वजह ये है कि एक तो ये जो पाकिस्तानी ड्रिंक है, कोला नेक्स हो गई, कोला वन हो गई, और जो दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है वो कराची में बहुत ज़्यादा सर्फ होने लग गई है। और पेप्सी की जाहिर सी बात है सेल में उससे फ़र्क पड़ा है जब ही। अच्छा, ये सामने SIUT है, ये बेसिकली रीजेंट प्लाज़ा हुआ करता था, अब ये कन्वर्ट हो गया SIUT में। ये हॉस्पिटल बन गया है जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है। एक बड़ा और पुराना मतलब यहाँ पे वो था, रीजेंट प्लाज़ा था, एक मतलब होटल था, ये 5 स्टार होटल था। अब वो कन्वर्ट होके ये चैरिटेबल हॉस्पिटल में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। हालांकि सबसे पुराना वो था मेरे ख़्याल से, लेकिन SIUT ने वो ख़रीद लिया। SIUT एक सदर के इलाके में भी है और बड़ा अच्छा है, वो अच्छा इलाज होता है उधर। हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं, चलते जाएं, तो हमें भी मज़ा आ रहा है बारिश में। हेडक्वार्टर कमांडर कराची। एक ये है होटल मेहरान, ये भी बहुत पुराना है इस इलाके में। जिन्ना म्यूज़ियम बना हुआ है उल्टे हाथ पे। कराची कैंट लिमिट एंड, कराची कैंट की लिमिट एंड हो गई यहाँ पे। अभी हमारा अब्दुल्ला हारून वाला रोड शुरू हो गया है। इसका भी टूर हमने पहले करा हुआ है, लेकिन आज फिर हम चलते चलते इसी रोड पर आ गए।
वो आप देख सकते हैं। जब हम फेरल हॉल का विज़िट करने आए थे तो हमने फिर यहाँ का एक टूर दिया था। फेरल हॉल वाली भी वीडियो आप देख सकते हैं, वो भी हमारे पेज पे आपको मिल जाएगी। एम्बेसी वगैरह बनी हुई है, ज़्यादातर फैसल बैंक का हेड ऑफिस है। हल्की हल्की सी बारिश बूंदे बांदी हो रही है। कराची सिटी ऑफ लाइट, जो एक साहब का कमेंट भी आया था कि अब इसको लाइट नहीं बोलो, इसको सिटी ऑफ डार्कनेस बोलो, तो कई हद तक उनकी बात बिल्कुल सच है। क्योंकि डे लाइट में तो चलो ठीक है, लेकिन लाइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बेसिकली रात का ही है ना। अब अगर रात को आपको यहाँ पे लाइट्स ना मिलें तो फिर तो बेकार है। तो इस तरह से साहब ने खैर उसका नाम ही चेंज कर दिया था, सिटी ऑफ डार्कनेस, जो कई हद तक बात बिल्कुल सही है। मौसम बड़ा प्यारा हो गया। पीएसओ का ये बना हुआ है, हेड ऑफिस है उसका भी, 3 तलवार। आपको मैंने बताया था 3 के बाद एक और आता है 2 तलवार भी, हो सकता है कि वो भी हम आपको भी दिखाएं। हालांकि वो तो 2 तलवार लगती नहीं है, तो वाज़े 3 तलवार है, ये तो प्रॉपर बनी हुई है 3 तलवार, लेकिन वो कहीं से भी 2 तलवार नहीं लगती। आ जाओ भैया, ऊपर आ जाओ। विंटरलैंड ने अपनी एडवर्टाइजिंग की हुई है। हम लोगों ने उस वक्त यहाँ से इस साइड पे सफ़र करा था, आज हम लोग सीधा सफ़र करते हैं। देखते हैं, ये बिल्डिंग बड़ी दिलकश लग रही है। क्या बात है भाई, गाड़ी को भी रोक रहा है भाई। ख़याबान इकबाल रोड पर है हम लोग। और अब हल्की हल्की बूंदाबांदी और हल्की हो गई है। देखते हैं हमारा सफ़र हमें कहाँ लेके जाता है, क्योंकि हम जब रोड पे निकलते हैं तो हमारा कोई डिसाइड नहीं होता, हम बस निकल जाते हैं और सफ़र करते रहते हैं। फिर हमें सफ़र अपना कहीं ना कहीं हमें लेके चले ही जाता है।
आप अपने घर से निकलो तो फिर ले जाते, या तो फिर आप घर पे बैठे रहो। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है। तो मेरा ख़्याल से ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप कम से कम घर से तो निकलो। बाकी मंजिल तय आपका सफ़र कर लेगा, या तो आप सफ़र आपका अच्छी जगह ले जाएगा या बुरी जगह ले जाएगा, लेकिन सफ़र के आखिर में मंजिल तो होगी। ये बड़े बड़े स्क्रैपर बने हुए सामने, ये मेरा ख्याल से ओशियन मॉल है। हाँ, ओशियन मॉल है ये। ये भी काफ़ी पुराना हो चुका है। जब ये भी नया नया खुला था ओशियन मॉल, तो इधर भी बहुत रश होता था। अच्छा, ये सामने वाला जो मोनूमेंट आपको मैं, ये यहाँ पे पर्ल ज्वेलरी बने, यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिस बने हुए, बड़े बड़े वो स्टोर बने हुए, आउटलेट्स वगैरह। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था, मोनूमेंट ये है दो तलवार। अब आप मुझे देख के बताओ ये आपको कहाँ से दो तलवार लग रहा है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी मोरू ने भी शूटिंग करी थी। मोरू भाई जो यूट्यूबर हैं बड़े, उन्होंने वो जुनैद अकरम के ऊपर शूटिंग करी थी शायद। वो जो उन्होंने 100 डेज़ ऑफ पंजाब का कुछ करके परफॉर्मेंस का कोई सीन बनाया था, तो उन्होंने यहाँ पे खड़े होकर इसकी शूट करी थी। अब ये चारों तरफ से एक जैसा है, अब पता नहीं उन्होंने किधर खड़े होकर करी थी, लेकिन वो यही जगह है। तो टोटल पार्कों का पंप आ गया। उसके बाद आपका आ गया शाहराह-ए-ऐरान। शाहराह-ए-ऐरान ये है। कुछ रोड्स के रास्ते हमें पता हो, नाम हमें पता होते हैं, कुछ के नाम हमें पता नहीं होते। अब साइनेज मिल जाता है तो ये एक बड़ा एक अच्छा हमें एक फ़ायदा हो जाता है। सलमान फारस पार्क बना हुआ है इधर। यहाँ पे ये पीपल्स पार्टी का है, यहाँ पे कोई ऑफिस वगैरह है। यहाँ पे भी आपको एम्बेसी वगैरह देखने को मिलेगी। ये सामने मार टावर की बिल्डिंग है, ये कराची की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है राइट नाउ, या हो सकता भी और भी कोई बन रही हो। अब ये पार्क लेन हाउस कुछ बना हुआ है, उल्टे हाथ पे तामीरात वगैरह चल रही हैं। सीधा जाएगा बिलावल चौरंगी की तरफ, केमाड़ी की तरफ भी जाएगा सीधा। राइट पे ले लेते हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी रोड, आइकन टावर, वही बहरिया आइकन जो आपको बताया था। नीचे दो तलवार की तरफ वापस जाएंगे। बाग इब्ने कासिम, ये भी कराची का सबसे बड़ा बाग है। कुछ है नहीं इस बाग में, सिर्फ घास है और कुछ भी नहीं है। कोई 2-4 पेड़ होंगे। अच्छा, इसको हम देखते ज़रा नीचे से ऊपर, है तो सही काफ़ी बड़ा। बहरिया आइकन, और ये हो रहा है बहरिया टाउन 2 का ऑफिस बना हुआ है। इसी के बराबर में है अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने कराची में बड़ी बड़ी
आफतें रोक देता है। अब पता नहीं, अल्लाह जाने उसमें कितनी हकीकत है, लेकिन एक दो बार तो हमने देखा है कि ये तूफ़ान आ रहा है और वो तूफ़ान आ रहा है जो कि नहीं आया, और फिर बाद में लोगों ने इसको, ये मुहर्रम की सबील लगी हुई है इधर, फिर उसको बाद में लोगों ने अब्दुल्ला शाह गाज़ी से ही मुंसलिक किया। ये बिल्कुल अब्दुल्ला शाह गाज़ी के सामने बस स्टॉप बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी एक भीड़ आती है, बड़ी आवाम इधर आती है हाज़िरी देने के लिए। इधर उर्स वगैरह में तो बहुत बुरा हाल होता है, ये तो पूरा भरा हुआ होता है ये सारा। हालांकि मैं इस जगह पे काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, इस रोड पे। चेपियाँ लगा लगा के रोडों को सही करा हुआ है। हमारी ज़बान में इसको चेपी बोलते हैं। आपको ये रोड दिख रहा है, आधा रोड लगाया हुआ है, आधा रोड मतलब सही है, फिर बीच में से रोड ख़राब हुआ तो इसके ऊपर लाके एक चेपी लगाए, ये रोड हो गया सही। तो इस तरह से मरम्मत की जा रही है रोड की। अब पता नहीं इसके फंड वगैरह भी पूरे मिलते होंगे या पता नहीं चेपी के ही मिलते होंगे, ये तो खैर जो लगाता है उसी को पता है। ये आ गया आपका डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है ये। इधर भी काफ़ी अच्छे अच्छे आउटलेट्स बने, खादी आउटफिटर्स है, सफ़ायर, अंदर भी पूरी एक दुनिया है ये, और सबसे महंगा मॉल है। अच्छी जेंट्रें आती हैं आके DHA वगैरह की इधर काफ़ी। शहर के अंदर से लोग इसको घूमने आते हैं यहाँ पे। अच्छा, पहले जो है ये जब तक लकीवन नहीं बना होता ना, जब तक के तो लोग इसी जगह पे आते थे, क्योंकि यही बड़ा मॉल था। लेकिन जब से मुझे मतलब मेरा पर्सनल ये मानना है, हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन जब से लकीवन बना है ना, तो उसके बाद से ज़्यादातर आवाम जो है वो लकीवन नहीं जाती। जैसे जो उस साइड की आवाम है, नॉर्थ नाज़ाबाद हो गई, नॉर्थ कराची हो गई, आपका ये क्या नाम है वाला इलाका हो गया, गुलशन वाला इलाका हो गया, तो एक बड़ी मिक्स कम्युनिटी उधर आती है उधर भी ना। तो जब तक नहीं थी, तो जब तक वो वहीं जाती थी। अब जो है वो ऐसा हो गया, जब तक नहीं था तो जब तक आवाम इधर आती थी डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन में, लेकिन जब ये बन गया लकीवन वगैरह तो अब वो आवाम उसी साइड पे जाती है। ये मस्जिद बड़ी खूबसूरत मस्जिद है अंदर से। जामा मस्जिद उस्मान गनी। ये जो बिल्डिंगों का हाल है बेसिकली इस वजह से, क्योंकि इसके सामने ही ना सी व्यू पड़ता है।
ये खाली प्लॉट हम पता नहीं कब से देखते हुए आ रहे हैं। ये AK खान पार्क बना हुआ है बिल्कुल सी व्यू के शुरू होते ही। मौसम अच्छा है तो हो सकता है आवाम भी ज़्यादा आई हुई हो। ये सारा सी व्यू का इलाका शुरू हो चुका है। इसके बाद है ये निशान पाकिस्तान, यहाँ पे एक झंडा लगा हुआ है और बस, और कोई इतना कुछ इसके अंदर ख़ास नहीं है। और अभी तो शायद बंद भी करा हुआ है ये। इस जगह पे आते ही थोड़ी हवा भी तेज़ हो जाती है। ये पूरा सी व्यू का इलाका है। आवाम भी बहुत ज़्यादा आई हुई है आज मौसम की वजह से। पूरी पूरी गाड़ियाँ भर भर के लोग आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपना मौसम। चंकी मंकी बना हुआ है यहाँ पे। खैर बाने शहर लगेगा हमारे उल्टे हाथ पे, चंकी मंकी से बिल्कुल सीधा। अच्छा, थोड़े टाइम पहले जब मैं इधर आया था ना, तो उस वक्त ये रोड वगैरह सारे उखेड़े हुए थे। कोई सीन वगैरह चल रहा था, कोई तरक्याती काम वगैरह। आई थिंक नाले वाले बना रहे थे, क्या कर रहे थे, क्योंकि सी व्यू में तो ज़्यादातर हमने यही सुना है कि DHA का जो भी वेस्ट है वो सारा सी व्यू के रास्ते ही निकलता है। के अलावा अभी यहाँ बिल्कुल इसी रेस्टोरेंट के पास ही आया था, चौपाल के पास, और ये सारे के सारे रोड जो है ना वो खुदे हुए थे। ये चौपाल है। हल्की हल्की सी फुहार अभी भी पड़ रही है। साइकिल का ये ट्रैक बनाया हुआ है सी व्यू के बिल्कुल बराबर में। सुबह सुबह के टाइम में यहाँ का मौसम थोड़ा सा अलग ही होता है, अलग एक माहौल इधर बना हुआ होता है। साइकिलिंग वगैरह लोग करते हैं, जॉगिंग वगैरह करने के लिए आते हैं। यहाँ से लेके आपका दो दरिया वाला जो रोड है वहाँ तक। ख़याबान बुखारी पड़ेगा इस रोड पे।
खयाबान मुस्लिम का रोड है ये। क्लॉक टावर, एक पहले यहाँ पे सॉल्ट एंड पेपर भी होता था। या तो वही चेंज होके शायद ये क्लॉक टावर बन गया।